हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं सुनीत पटेल आपका अपना दोस्त आपके अपने परिवार एग्जाम ऑटो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे हम आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि इस प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न क्या हो जाता है? आज का पहला प्रश्न है पेड़ की आयु निर्धारण। ठीक है, पेड़ की आयु निर्धारण होती है, यानी हम कैसे जान पाएंगे कि पेड़ की आयु कितनी है? तो पेड़ की आयु निर्धारण के लिए क्या होता है, इसके वार्षिक वलय की संख्या से। अब देखिए क्या होता है, जो पेड़ होता है, ये पेड़ जब ये यहाँ से बीच से कटेगा तो जब पेड़ कटे देखेंगे उसके बीच सर्कल सर्कल सा बना होता है, उसी सर्कल को काउंट करके हम लोग पेड़ की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। इसका मतलब ये है कि किस पौधे में बीज अब नहीं बनते। देखिए आप ऑप्शंस को पहले देखें। अब ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, तरबूज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सरसों। तीसरा ऑप्शन क्या है, आम। और चौथा ऑप्शन चमेली। ठीक है, तरबूज के बीज होते हैं, हम तरबूज खाए होंगे, उसके बीज आपने देखे हैं। सरसों को जो सरसों होता है वो खुद अपने आप में बीज होता है, आम के बीज होते हैं। लेकिन जो इसमें ऑप्शन है चमेली, ऑप्शन नंबर डी, इस चमेली का फूल होता है, चमेली फूल का पेड़ है। इस चमेली के फूल में जो होते हैं कि बीज नहीं लगते हैं। ठीक, तो इसने अपनी बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस में उत्पन्न नहीं होती। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस जो होती है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। देखिए जो बायोगैस होता है, बायोगैस में मैक्सिमम जो मिलता है आपका मिलता है मीथेन यानी CH3। वही कह रहा है कि तो बायोगैस में कौन सा गैस नहीं मिलता है। इसका ऑप्शन देखेंगे ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि बायोगैस सिस्टम में नहीं पैदा होता है या फिर नहीं बनता है। और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है काफ़ी जहरीला गैस होता है और ये इंसान के मौत का कारण भी बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वो प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो आप सब जानते हैं फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। ठीक है, बीच में स्किप नहीं करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग करता है। ऐसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई मर्डर होता है तो वहाँ से कुछ लोग DNA सैंपल्स यानी बाल के सैंपल्स, नाखून के सैंपल्स ऐसे कुछ सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, तो उसको फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजते हैं। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या करता है, जिससे कि अपराधी की जाँच होती है। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्या करता है, अपराधी की पहचान हो पाती है। ठीक है, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम ये होता है। अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। यानी निम्नलिखित में किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, यानी इसमें से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए वैश्वीकरण, दूसरा ऑप्शन क्या है रक्तहीन क्रांति, तीसरा ऑप्शन हरित क्रांति और चौथा ऑप्शन जीन क्रांति। देखिए इसका ऑप्शन जो है डी, इसका सही जवाब हो जाएगा जीन क्रांति, इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप जानते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो जीन पे वर्क करता है। और जीन कहाँ होता है, जीन आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और उसी क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं आपके जीन, जो आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर को उनके बच्चों में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कब भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। क्या इंडिया में इनमें से कौन सा जो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है उनका खेती करने की अनुमति दी गई है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए BT कपास, सिर्फ इसी फसल की भारत में खेती की जाती है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है, अब बाकी जबकि BT आलू, GM सरसों और BT बैगन की खेती नहीं की जाती, क्योंकि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज, इनके जो मतलब बुरे प्रभाव है उन पर भी पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जा सका, इसलिए इनकी खेती की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं।
वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है छुई मुई एंड टच मी नॉट, यानी आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा कई बार। तो जब जो होगी छुई मुई जो होता है उसको टच करेंगे तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, है ना। तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, शर्मा जाती है, ऐसा कुछ है। तो क्या है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका जो होता है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम, इन साइंटिफिक नेम इसका हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका जवाब आपने पहले पढ़ रखा है। इसका जवाब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से काफ़ी तेज चिपकता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता जो होती है उसको कम हो जाती है, इससे इंसान की मौत होती है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? देखिए अपच क्या है, जब गर्मी के दिनों में आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर शादी विवाह में गए तो खुली पार्टी है, खूब खाना खाया, बढ़िया से पेट भरे खाना खा लिया। इसमें क्या होता है, जब खाना पेट में ज़्यादा हो जाएगा तो अपच की समस्या हो जाती है, यानी खाना अच्छे से पच नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है, पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस एसिड को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए लोग बेस लेते हैं। बेस यानी जो दवा लेंगे वो बेस एक तरह का बेस ही होगा। तो उस दवा को क्या कहते हैं? तो उस टाइप की दवा को लोग क्या कहेंगे? उस टाइप की दवा को कहते हैं एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एंटासिड यानी एक तरह का बेस होता है। तो पेट में जब हम लोग खाएंगे तो जब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और साल्ट और क्या बनाएगा? वाटर बना देगा, जिससे कि आपको राहत महसूस होगी। ठीक है, तो क्या हम लोग कौन सी दवा लेते हैं? वो दवा क्या होगा? एंटासिड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है मोटापे को नापने के लिए, यानी मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? जिसका हो जाएगा BMI। ठीक है, देखो BMI क्या होता है? BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का यूज करके आपके अंदर मोटापा है या ज़्यादा मोटापा है, कम मोटापा या फिर मोटापा है या नहीं है, आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो अक्सर नॉर्मल सा चेकअप होता है। इससे आप अपने बॉडी का अपने बॉडी को जांच पढ़ सकते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं। अगले प्रश्न देखते हैं। क्या सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? देखा, इनमें से जो मानव कौन सा अंग है जो हर महीने करीब करीब कितना? आधा इंच, यानी कि आधा इंच वो हर महीने बढ़ता है। देखें इसमें ऑप्शन देखें कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बाल और नाखून। तो देखेंगे इसमें जो बाल है, ऑप्शन नंबर सी जो है बाल, ये हर महीने करीब करीब आधी इंच की हाइट से ये ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है लाल पांडा यानी रेड पांडा पत्तियां खाता है। ये जो लाल पांडा होता है वो किस पेड़ की पत्तियां खाता है? जो लाल पांडा तो भालू जैसा छोटा सा जीव होता है, मतलब भालू तो बहुत बड़ा शरीर से होता है, लेकिन पांडा जो होता है छोटा सा होगा। आपने कई बार उसको मूवी देखा है, रेड पांडा आपने मूवी देखी है। तो जो पांडा है वही उसी की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो पांडा होता है, लाल पांडा जो होता है वो किस पेड़ की पत्तियां खाता है? तो लाल पांडा जो उसको बांस की पत्तियां बहुत पसंद होती हैं और बांस की पत्तियां बहुत खाता है और दिन भर वो अलसियाए से पेड़ पे लटके सोया रहता है, पेड़ की डाली पे से चिपक के सोया रहेगा। मतलब बहुत आलसी टाइप का जानवर है, बहुत एक्टिव टाइप का जानवर वो नहीं है। तो उसको बांस की पत्तियां बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की खोज के लिए प्रसिद्ध है। यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन ए यानी माइक्रोस्कोप इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है माइक्रोस्कोप के लिए की खोज के लिए वो फेमस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाता है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ये जो लुई पास्चर है उन्होंने किसका खोज किया है? तो लुई पास्चर को देखेंगे तो लुई पास्चर ने क्या किया? रेबीज के टीका का खोज किया है। वही पोलियो को देखेंगे तो पोलियो किसने खोजा है? जोनास ई सॉल्क ने। ठीक है, किसने किया? जोनास ई सॉल्क ने। और चेचक का देखेंगे तो किसने किया है? एडवर्ड जीनर, यानी एडवर्ड जीनर ने चेचक के टीके का
खोज किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये अगला और आखिरी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई है। आपने पिछले ऑप्शन इसका जवाब जान लिया है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है, जोनास साल्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो साथियों, यह आज का आखिरी प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।